हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपके निचले अंगों में दबाव होना, दर्द होना या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वॉशरूम यूज़ करते समय यानी शौचालय जाते समय लेटते टाइम होता है, तो किस बात का ये संकेत है और क्या ये गंभीर परेशानी है प्रेग्नेंट महिला को। जब ऐसा कुछ फील होता है तो उनको किस तरह से अपनी देखभाल करनी है और इससे क्या क्या पता चलता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर प्रेग्नेंट महिला को ऐसा होता ही है। नीचे के अंगों में दर्द स्टार्ट हो जाता है जो कि 5वें महीने के बाद कभी भी फील होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से डेली के जो भी काम हैं आपके वो ठीक से फिर आप कर नहीं पाती हैं, आपको बहुत परेशानी होती है। और ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो किसी को फिर महिला कह भी नहीं पाती है, बता भी नहीं पाती है, कोई इस परेशानी का हल भी नहीं ढूंढ पाता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि एग्जैक्टली आप किस तरह से हेल्दी रहें, किस तरह से इस परेशानी को आप टेकल कर सकती हैं, किस तरह से हैंडल कर सकती हैं, यही मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, होता ये है कि जब बच्चे की शारीरिक बनावट की वृद्धि होने लगती है यानी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जब होने लगता है तो उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ता हुआ वजन आपके पेल्विक मसल्स की तरफ नीचे की तरफ भार देता है, मतलब हैवी वेट उसका जब होता है तो हैवीनेस की वजह से वो नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देता है और जिसकी वजह से पेन होना नीचे की तरफ वो काफ़ी कॉमन है। साथ ही साथ ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, तो इस कारण से आपको निचले अंगों में दबाव फील होता है, फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। कई बार काम करने में भी दिक्कत इस वजह से आती है क्योंकि मान लीजिए कि आपकी डिलीवरी का टाइम बहुत नज़दीक आ गया, 8वें महीने में है या फिर 9वें महीने में या फिर 7वें महीने में भी है, बच्चे का हेड डाउन अगर होने लगा है तो उसका हेड भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है जिसकी वजह से भी पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके कुछ गंभीर कारण भी होते हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिससे कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो कि प्रेगनेंसी को आपके अनसेफ कर देती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात होती है बॉडी का डिहाइड्रेट होना। अगर प्रेग्नेंट महिला के शरीर में पानी की कमी होती है, पानी की कमी से एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा तैरता है, एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा पूरा 9 महीने तक सुरक्षित रहता है। तो अगर पानी की कमी प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में होगी तो एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम भी होंगे और पेन भी बढ़ेगा। चाहे वो कैसा भी पेन हो, कमर का पेन हो, पैरों में पेन हो, आपके पेट के निचले हिस्से में पेन हो, पेन बहुत ज़्यादा होगा। इसी कारण से प्रेग्नेंट महिला को हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि पानी की कमी नहीं रहने देना है, लिक्विड आपको लेते रहना, आप जूस पीजिए, दूध पीजिए। तो इस वजह से अच्छे से पानी पीना, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए। आपके पानी की लेवल कभी भी बॉडी के अंदर कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात का ध्यान रखिए कि किसी भी महिला को, प्रेग्नेंट महिला को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होती है, इतनी ज़्यादा जल्दी वो बीमारियों के चपेट में आती है कि इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी से लगता है। मैं बात कर रही हूँ निचले अंगों के इन्फेक्शन की, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन, जो कि अगर वॉशरूम यूज़ किया और हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, रिलेशन बनाया हस्बैंड के साथ और फिर आफ्टर रिलेशन हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, या फिर जो आप पैंटी वेयर कर रही हैं वो पूरा दिन भर पहन रही हैं और आपको डिस्चार्ज सा फील हो रहा है, फिर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, तो फिर बहुत जल्दी होता है। ये इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं कारण होता है फ्रेंड्स कि आपके निचले अंगों में दिक्कतें आएगी और भी कई सारी, जैसे जलन होना, यूरिन पास करने में, रिलेशन बनाने में पेन ज़्यादा होना और पेन होना, ये तो काफ़ी कॉमन होता ही है। इसके अलावा चौथी चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी ड्राइनेस, निचले अंगों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार। अगर आपकी हेल्दी डाइट नहीं है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी विटामिन्स की है, मिनरल्स की है, वो कम्प्लीटली नहीं हो पा रही, कंप्लीट नहीं कर पा रहा है बॉडी, तो ड्राइनेस बहुत फील होता है और कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। इसी वजह से प्रेग्नेंट महिला को हेल्दी डाइट लेने के लिए बोला जाता है कि दूध दही का सेवन करो, साग सब्जी खाया करो, अनाज का सेवन करो, घर का खाना खाया करो, ज़्यादा मसाले वाला खाना मत खाओ, मैदे वाली चीज़ें मत खाओ, बहुत मीठा मत खाओ। ये सारी चीज़ें इसीलिए सजेस्ट की जाती है ताकि जितना हेल्दी आप खाना पीना खाएंगी फिर शारीरिक रूप से परेशानी भी कम होगी, बच्चा हेल्दी होगा, प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है
और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए कि ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल सेफ नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान। कई बार इसकी वजह से भी हार्मोनल प्रॉब्लम खड़े होते हैं, कई बार इसकी वजह से भी आपका जो फिजिकल चैलेंज है वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो जितना आप मेंटली फिट रहेंगी, हैप्पी रहेंगी, जितना आप रिलैक्स रहेंगी, उतना ज़्यादा प्रेगनेंसी आसान होगी, हेल्दी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इन सारे टिप्स से आप अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी बना लेंगी। साथ ही साथ जो ये पेन हो रहा है फ्रेंड्स, तो ट्रस्ट मी, ये पेन जो है डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अगर पेन बहुत ज़्यादा असहनीय हो रही है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। वो इंटरनल आपका चेकअप करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। कई बार ब्लड इन्फेक्शन भी हो जाता है जो कि जांच में ही पता लगता है। तो ये पेन बहुत ज़्यादा है तो फिर इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जब आपको पेन हो रहा है तब आपको उखरू पोजीशन में नहीं बैठना है। रिलेशन भी आपको कम से कम बनाना है, नहीं बनाना है। आपको रेस्ट करना है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वॉशरूम यूज़ करना है तो आप वेस्टर्न भी यूज़ कर सकते हैं इंडियन छोड़ करके। तो ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा आराम ज़रूर मिल जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी प्रेगनेंसी के लिए। और फ्रेंड्स और भी कोई क्वेश्चन है या फिर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई सवाल पूछने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।